हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सभी डॉग लवर्स के लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों है। देखिए, डॉग्स को समझना सिर्फ प्यार करने और फेच खेलने के बारे में नहीं है, ये उनकी पावर और पोटेंशियल का रिस्पेक्ट करने के बारे में भी है। हम टॉप 5 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कोई गलत फहमी मत पालिएगा, याद रखें हर डॉग हर इंसान की तरह एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन कुछ ब्रीड्स उनके जेनेटिक्स और हिस्ट्री के कारण एक स्पेशल काइंड के ओनर की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो उनकी नीड्स को समझे और सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। हम बात करेंगे कि क्यों इन ब्रीड्स की खतरनाक होने की रेपुटेशन है, घर लाने से पहले आपको क्या जानने की जरूरत है और कैसे इंश्योर करें कि आपके डॉग के साथ आपका रिलेशनशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और उनके नेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बना हो। चलिए शुरू करते हैं। पिटबुल, एक ब्रीड जो अक्सर कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, लेकिन चलिए हेडलाइंस से आगे देखते हैं। ओरिजिनली बुल बेटिंग और दुहक की बात है कि डॉग फाइटिंग के लिए पाला गया। इन डॉग्स के ब्लड में इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है। ये टेनेशियस, पावरफुल हैं और सीरियस डैमेज करने में केपेबल हैं। लेकिन बात यह है, ह्यूमंस के प्रति एग्रेशन इनमें पैदा नहीं किया गया था। असल में कई पिट बुल्स अपनी फैमिलीज के साथ इनक्रेडिबली अफेक्शनेट और जेंटल होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ओनर्स के रूप में प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं। एक पिट बुल को एक ऐसे ओनर की जरूरत होती है जो काम, असर्टिव और कंसिस्टेंट हो। उन्हें रूल्स, बाउंड्रीज और एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल दोनों की जरूरत होती है। इन चीजों के बिना उनकी नेचुरल एनर्जी और स्ट्रेंथ डिस्ट्रक्टिव तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकती है। याद रखें, एक टायर्ड डॉग एक वेल बिहेव्ड डॉग होता है। रॉटवीलर, एक ऐसा ब्रीड जिसका हिस्ट्री उनके फिजिक जितना ही इंप्रेसिव है। रोमन ड्रोवर डॉग्स से डिसेंडेड। इन डॉग्स को काम करने, गार्ड करने और प्रोटेक्ट करने के लिए पाला गया था। ये इंटेलिजेंट, लॉयल हैं और अपनी फैमिलीज और टेरिटोरी के फियर्सली प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्ली चैनल नहीं किया गया तो यह प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। रॉटवीलर को एक फर्म लीडर की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो खुद को अल्फा के रूप में एस्टैब्लिश कर सके। उन्हें यंग एज से ही सोशलाइजेशन की जरूरत होती है, अलग अलग लोगों, एनिमल्स और एनवायरनमेंट्स के एक्सपोजर की, ताकि यह इंश्योर हो सके कि वे वेल राउंडेड डॉग्स के रूप में डेवलप हों। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि रॉटवाइलर्स काफी डॉग बाइट इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व्ड होते हैं। हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स अक्सर बाइट के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को अकाउंट नहीं करते हैं। क्या डॉग को प्रोवोक किया गया था? क्या इसे प्रॉपर्ली ट्रेन और सोशलाइज किया गया था? ये फैक्टर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। चैप्टर 3, जर्मन शेपर्ड, अ वर्किंग डॉग्स हार्ट। जर्मन शेफर्ड अपनी इंटेलिजेंस, लॉयल्टी और वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। ये डॉग्स क्विंटेसेंशियल वर्किंग ब्रीड हैं। पुलिस वर्क, सर्च एंड रेस्क्यू और सर्विस डॉग ड्यूटीज जैसे रोल्स में एक्सीलेंट हैं। इन्हें पर्पस की क्रेविंग होती है, इन्हें एक जॉब की जरूरत होती है और जब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो ये थ्राइव करते हैं। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस और ड्राइव एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकती है। एक बोर्ड जर्मन शेपर्ड एक डिस्ट्रक्टिव जर्मन शेपर्ड होता है। उन्हें मेंटल स्टिम्युलेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इस ब्रीड के लिए अर्ली सोशलाइजेशन वाइटल है। उन्हें पपीहुड से ही वेरियस साइट्स, साउंड्स और एक्सपीरियंसेस के एक्सपोज करें, ताकि बाद में फियर बेस्ड एग्रेशन को रोका जा सके। याद रखें, ये डॉग्स बहुत कुछ सीखने में केपेबल होते हैं, इसलिए उस इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली चैनल करें। चैप्टर 4, डोबरमैन पिंचर, एलिगेंस एंड इंटेंसिटी। डोबरमैन पिंचर एक ब्रीड जो अपने स्लीक अपीयरेंस और अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए जानी जाती है। इन डॉग्स को ओरिजिनली प्रोटेक्शन के लिए पाला गया था और वह प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आज भी स्ट्रांग है। ये अलर्ट, फीयरलेस हैं और अपनी फैमिलीज के प्रति डीपली डिवोटेड हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बिना यह लॉयल्टी ओवर प्रोटेक्टिवनेस में बदल सकती है। डॉबरमैन को एक ऐसे ओनर की जरूरत होती है जो फर्म, कंसिस्टेंट हो और क्लियर बाउंड्रीज सेट करने में केपेबल हो। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हर स्ट्रेंजर एक थ्रेट नहीं होता है। दुर्भाग्य से कुछ एरियाज ने ब्रीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट की है, जिससे डोबरमैन ओनरशिप रेस्ट्रिक्ट या बैन हो गया है। जबकि यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, यह रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जब प्रॉपर्ली रेज किया जाता है तो डोबरमैन्स लविंग कंपेनियंस बन सकते हैं। चैप्टर 5, बुल मास्टिफ, जेंटल जायंट, पावरफुल प्रोटेक्टर।
बुल मास्टिफ, एक ब्रीड जो पावर और जेंटलनेस दोनों को एम्बॉडी करता है। इन डॉग्स को ओरिजिनली एस्टेट्स की गार्ड करने के लिए पाला गया था और उनके पास अपनी फैमिली और टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। ये लार्ज, इंपोजिंग हैं और अकेले अपनी प्रेजेंस से इंट्रूडर्स को डीटर करने में केपेबल हैं, लेकिन उनके साइज से इंटिमिडेट मत होइए। बुल मास्टिफ अपने काम टेम्परामेंट और अफेक्शनेट नेचर के लिए जाने जाते हैं, खासकर अपनी फैमिलीज के साथ। हालांकि उनके साइज और स्ट्रेंथ का मतलब है कि ट्रेनिंग नॉन निगोशिएबल है। अर्ली सोशलाइजेशन क्रूशल है ताकि इंश्योर हो सके कि वे लोगों और दूसरे डॉग्स के आसपास कंफर्टेबल हैं। इस सेंसिटिव ब्रीड के साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स सबसे अच्छा काम करती हैं। याद रखें, एक वेल ट्रेन्ड बुल मास्टिफ पालना एक खुशी की बात है, ह्यूमंस और डॉग्स के बीच के बॉन्ड का एक ट्रू टेस्टामेंट। रिस्पेक्ट द ब्रीड, रिस्पेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखें, कोई भी डॉग डेंजरस हो सकता है अगर उसे प्रॉपर्ली ट्रेन और सोशलाइज नहीं किया गया हो। ब्रीड अकेले डॉग के बिहेवियर को डिटरमिन नहीं करता है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर्स के रूप में कि हम सही एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग और लीडरशिप प्रोवाइड करें। अपने घर में एक न्यू डॉग लाने से पहले हमेशा रिसर्च करें और प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। ब्रीड की नीड्स, टेम्परामेंट और पोटेंशियल चैलेंजेस को समझें। यह किताब को उसके कवर से जज करने के बारे में नहीं है, यह अंदर की स्टोरी को समझने के बारे में है। देखने के लिए धन्यवाद। डॉग ट्रेनिंग, बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप पर और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, एक काम और असर्टिव ओनर एक बैलेंस्ड और हैप्पी डॉग बनाता है।